जय हिंद दोस्तों, मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। और हर दिन की तरह मैं आपके लिए आज एक इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि शायद ही बहुत से कम जो आदमी हैं उनको इसके बारे में पता होगा। सुना तो सभी ने है कि भाई यूपीएस लागू हो गई है, लेकिन यूपीएस का आज एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि हमारे तकरीबन 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। 23 लाख कर्मचारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनकी एक बहुत दिनों से मांग थी कि हमारे जो है एनपीएस को हटा के ओपीएस लागू की जाए। तो गवर्नमेंट ने जो है बहुत सोच समझकर ओपीएस की जगह यूपीएस लागू किया है। तो अब इसमें अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूपीएस एंड एनपीएस? इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फर्क है, जो मैं आज आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हमारा जो पैसा कट रहा है हमारी सैलरी से एनपीएस में जो लग रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, कितना हमें पेंशन मिलेगी, और शेयर मार्केट में लग रहा है तो वो पैसा अगर डूब गया तो हमें शायद कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत सारे जो है ना दिमाग में भरे हुए हैं कि हमारा होगा क्या। तो उसी की आवाज़ को सुनते हुए यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारी संगठनों से मिलकर बहुत गहन अध्ययन करने के बाद डिसाइड किया और यूपीएस पे जो है लागू करने की डिमांड रखी। लागू कर दिए, लेकिन ये लागू कब होगी? 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। पहले क्या होता था, एनपीएस में क्या होता था कि हमारी सैलरी से 10% पैसा काटा जाता था और उतना ही गवर्नमेंट डालती थी, और वो पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता था। तो उससे मिली हुई पेंशन कोई निश्चित नहीं थी कि भाई 2000 भी हो सकती है, 4000 हो सकती है, और बहुत कम ही होती थी। तो उसी के कर्मचारियों की बहुत लंबी मांग को देखते हुए इन्होंने जो है गवर्नमेंट ने यूपीएस लागू कर दिया है। तो यूपीएस की कल भी मैंने बताया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। यूपीएस जो है उसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो अब इसमें क्या है, ये यूपीएस है और ये एनपीएस है। तो यूपीएस में, एनपीएस में क्या होता था, 10 साल बाद रिटायरमेंट तो मिलेगी 10 लाख पेंशन। किसमें? यूपीएस में। इसमें एनपीएस में कोई क्लियर नहीं था कि कितनी पेंशन मिलेगी, कितने बाद में, कितनी सैलरी की सर्विस के बाद क्लियर नहीं था। इसमें एक क्लियर किया है कि 10 साल बाद रिटायरमेंट होगी तो 10,000 रुपये पेंशन, अश्योर्ड पेंशन नहीं, 10 लाख मिलेगी। कि कितना भी पैसा जो इसमें एनपीएस में क्या आता था कि जितना हमारा पैसा जमा हो रहा है उसका क्लियर ही नहीं था कि उस पैसे से हमें कितनी पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट इसमें 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सारा सिस्टम इसका बन चुका है, लेकिन लागू कब होगी, इम्प्लीमेंट कब होगी? 1 अप्रैल 2025 से। मैंने मेन हेडिंग लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लंबा घुमाया है, मेन हेडिंग है तो मैं आपको समझाऊंगा। तो लागू होगी 1 अप्रैल 2025 से। फायदा कितने आदमियों को होगा इसका? 23 लाख केंद्र कर्मचारियों को, जो 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को छोड़ के, उनको 23 लाख कर्मचारियों को। अब इसमें क्या है कि पहले एनपीएस में हमारी पेंशन सैलरी से कंट्रीब्यूशन किया जाता था। अब इसमें नो कंट्रीब्यूशन। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कोई भी उसकी सैलरी से कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, और बेसिक सैलरी इससे नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है क्या देगी? बेसिक सैलरी का 18%, जो बेसिक सैलरी है हमारी उसका 18% गवर्नमेंट जो है हमारे खाते में खुद कंट्रीब्यूट करेगी। हमारी सैलरी से कुछ नहीं काटा जाएगा। पहले 10% हमारी सैलरी से प्लस 10% गवर्नमेंट डालती थी। अभी इसका क्या है कि गवर्नमेंट क्या है कि 18% जो कंट्रीब्यूट है हमारे बेसिक का, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे कर्मचारी के खाते में डालेंगे। चौथा पॉइंट है, यदि 25 साल सर्विस है तो लास्ट 12 मंथ
मान लो मेरी सर्विस 25 साल है, तो जो लास्ट के 12 महीने हैं उसमें मेरी कितनी बेसिक है, उसका 50% अश्योर्ड पेंशन के रूप में हमें दिया जाएगा। तो यहाँ ये क्लियर है, मानो मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो लास्ट में जब मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ तो मेरी 12 महीने की सैलरी देखी जाएगी, उसका 50% पेंशन के रूप में हमें मिलेगा। ये है यूपीएस, जो मैं बता रहा हूँ यूपीएस के लाभ है। अगला है सबसे बड़ा जो फर्क था वो क्या था कि एनपीएस में स्पाउस का, फैमिली पेंशन का, पारिवारिक पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। अभी इसमें ये क्लियर कर दिया है कि यदि किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है, नौकरी करते हुए उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको स्पाउस को क्या मिलेगा, 60% जो पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी। तो ये हो गया, इसका बहुत बड़ा क्लियर हो गया कि पहले कुछ भी नहीं था और अभी 60% यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो स्पाउस है उसको 60% एज ए पेंशन मिलेगी। अब 10 साल बाद सर्विस छोड़ने पर 10,000 पेंशन। मान लो 10 साल में सर्विस करता हूँ, 10 साल सर्विस करके छोड़ देता हूँ, तो मुझे 10,000 रुपये पेंशन जो है यूपीएस के तहत मिलेगी। अब पीएम मोदी ने ट्वीट पर लिखा है, इसके उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर लिखा है कि कठिन परिश्रम करने वाले कर्मचारियों पर हमें गर्व है और इनकी मेहनत को देखते हुए हमने यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और कठिन परिश्रम को देखते हुए लागू की है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा था, इलेक्शन का मुद्दा है, कांग्रेस उठा देती थी कि हमने यहाँ पे लागू कर दी, वहाँ पे कर दी। तो ये राजनीतिक मुद्दा भी था जो इसमें बहुत ही फायदेमंद है यूपीएस लागू करने से। अब होता है कि जितने साल की नौकरी, अब इसमें क्या होता था एनपीएस में, जितने साल की नौकरी उतनी ही पेंशन। मान लो मेरी 15 साल नौकरी है, तो जितने साल मैंने नौकरी की उतनी पेंशन, जो हमारा पैसा कटा उसी से हमें पेंशन दी जानी थी। दूसरा, अब इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है कि यदि कोई यूपीएस में रहना चाहे रह सकता है। इफ एनी एम्प्लॉय वांट टू ऑप्ट द यूपीएस ही कैन ऑप्ट। और यदि कोई एनपीएस में रहना चाहता है तो उसके लिए भी छूट है, वो एनपीएस ऑप्ट कर सकता है। तो ये दोनों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि कोई सा भी जो अच्छा लगे वो ऑप्ट कर सकता है। तो इसका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रपोजल है और सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए ये लागू की है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो है छूट दे दी गई है कि यदि राज्य सरकार भी, जो स्टेट गवर्नमेंट है, यदि राज्य सरकार भी इस आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो कर सकती है। यदि वो भी अपने कर्मचारी, राज्य सरकार जो है वो भी अपने कर्मचारियों को अगर यूपीएस का लाभ देना चाहती है तो सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो अपने कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ दे सकते हैं। तो राज्य सरकार के कर्मचारी जो है कितने हैं, तकरीबन 90 लाख कर्मचारी जो राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं, जो 2004 के बाद एनपीएस में चल रहे थे, वो तकरीबन 90,000 कर्मचारी है। तो राज्य सरकार चाहे तो उन्हें भी दे सकती है। अभी ये क्या है कि इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं 1/4/2025 से लागू होगी। कब से लागू होगी? 1/4/2025 से। तब तक इनके सारे पोर्टल, रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे बनकर तैयार कर दिए जाएंगे। कमेटी का गठन हो चुका है और जो भी रिटायर हो चुके हैं, जो एनपीएस में थे 2004 के बाद भर्ती हुए और रिटायर हो गए, उन सबको भी, इस पर रिटायर हुए कर्मचारियों को भी रिव्यू मिलेगा और उन्हें इसी के अकॉर्डिंग पेंशन का प्रावधान दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जो शिव गोपाल जी हैं, उनके द्वारा कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि ये हमारी बहुत लंबी मांग थी और बहुत दिनों से लोग जो है इस पर चिंता जता रहे थे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हमारी बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा किया है और यूपीएस को मंजूरी दे दी है।
तो ये थी इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन थी जो यूपीएस और एनपीएस के बारे में थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो भेज सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।